आप सभी को नमस्कार। आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर नरेश कुमार डब्बू जी हैं और एक महान हस्ती हैं और आज हम इनसे कुछ आप लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ बातें इनसे पूछ रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी हैं। शेर सिंह जी पूछिए आप। सर जी, हम सर जी के पास आए हैं तो हम पूछ रहे हैं कि शादी के लिए जो है लड़के की उम्र क्या होनी चाहिए। नॉर्मली शादी तब करनी चाहिए किसी भी लड़के को या किसी भी लड़की को जब वो वेल सेटल्ड हो जाए। वेल सेटल्ड इन द मीन्स कि लड़की को कमा के खिलाने लायक तो एटलीस्ट हो। गांव है तो जमींदार होना चाहिए, शहर है तो नौकरी तो इतनी हो कि कल को कोई पंगे प्रॉब्लम ना हो। और 25 और 32 का जो टाइम है ये लड़के की शादी का और लड़की की शादी का 21 और 27 सबसे राइट टाइम है किसी भी लड़की की शादी के लिए। ठीक, अगर शादी सही उम्र पर नहीं होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर शादी सही टाइम पे ना हो, शहरों में क्या होता है, लड़कियों को कैरियर की लगी होती है। कैरियर के चक्कर में 30वां साल आता है, कहते हैं अभी तो कैरियर बनना शुरू हुआ है, अभी 2-4 साल और दो। फिर 2-4 साल और लगते हैं, 35 की हो जाती है। कहती है अभी कैरियर मैं 1 आध साल में करूँगी, करते करते 30-40 की हो जाती है। फिर वो टाइम जवानी निकल चुकी होती है, फिर वो सब निकल जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हर एक को कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी ये तो कहीं वो नहीं मिलता। आप सोचे कि आपकी बेटी को कोई राजकुमार मिल जाए या कोई सोचे उनके बेटे को कोई शहजादी मिल जाए, वो तो संभव होता नहीं। जो हमेशा 2 बातें याद रखो, रिश्ते स्वर्ग से तय होकर आते। ऊपर जब जन्म लेता है तो ईश्वर लिख देता है, अगर उसके किस्मत में ठेला चलाने वाला है ना वो ही मिलेगा। अगर दूसरी किस्मत में एक लोअर क्लास लिखा है ना तो वो ही मिलेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे आज के जो टाइम में हाई एजुकेटेड बच्चे हैं और हाइपर इंडिपेंडेंट बच्चे बन चुके हैं, यानी कि वो अपने माता पिता से भी अधिक पैसा कमा रहे हैं और ये बड़े गर्व की बात है। लेकिन उनके माता पिता उस बच्चे के लिए उससे अधिक कमाने वाला लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ, अगर सेम ऑक्यूपेशन सेम एजुकेशन वाला जीवन साथी होना जरूरी है क्या? ये आगे इसके परिणाम सही आने वाले हैं गलत आने वाले? सर, डिवोर्स केसेस बढ़ते जा रहे हैं और आगे ऐसे बंदों को डिवोर्स होना ही है जहाँ एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज़्यादा हो। आप सोचें कि हमारी बेटी तो 50,000 कमाती है तो 1 लाख वाला चाहिए। मान लीजिए तो माँ बाप की गलत सोच है। मैं आपको बताता हूँ गलत सोच क्या है। मान लीजिए 1 लाख वाला मिल गया और शादी होती, नौकरी छूट गई, तो अब क्या तलाक देगी लड़की? क्यों? उनको तो 1 लाख कमाने वाला चाहिए, या वो छोड़ देगी। या माँ बाप सोचते हैं हमें ऐसी लड़की चाहिए जो आते ही सबकी जी हजूरी करे, लेकिन वो तो नौकरी में एक अच्छी पोस्ट पे पढ़ लिख के लगी है तो वो घर के कामों के लिए नहीं बनी, वो उसके पास टाइम ही नहीं होता, टाइम भी कामों के लिए बनी नहीं, तो क्या आप उसको तलाक देंगे? तो गलत फहमियाँ लोगों ने ये पाल रखी हैं कि आज हम पे 4 कमरों का फ्लैट है एक पॉश कॉलोनी में, तो हमारी बेटी भी वहाँ सुख से जाए। लेकिन जहाँ शादी हो रही है 2 कमरों का मकान है और माँ बाप भी हैं और बहन भाई भी हैं, संतुष्ट होना चाहिए उसको। तो जहाँ जैसे हो ना, ये अगर तसल्ली से शादी हो और संतुष्टि हो वही स्वर्ग है। नहीं तो महल में मिल जाए वो नर्क। तो वो नर्क है। घर में अगर शांति नहीं होगी तो फिर उसका क्या फायदा? सीधी सी बात है। डॉक्टर साहब मैं जानता हूँ ये गुण होते क्या है? गुण एक तरह का, और सर ये शादी के समय ही क्यों मिलाए जाते हैं? ऐसा होता है ना, ये मन मिले नहीं गुण मिले तो उसका फायदा का शादी होती 1 साल बाद तलाक हो जाए। क्या गण तो 30 गण मिला है। अब भगवान राम के भी तो 36 गण और हरिश्चंद्र के भी 36 गण और जितने भी बड़े लोग हुए सबके 33-36 गण होते। गण वास्तव में क्या होता है? तो उनके साथ क्यों परेशानी आई? वो गण इसलिए आए ना कि जरूरत से ज्यादा आगे अगर आप निकल जाओ, एक जहाज है, अब
पृथ्वी पे 75% पानी और 25% लैंड है, हाँ जी, और पृथ्वी 25% भूभाग पे ही टिकी है। हाँ जी, जहाज अगर वो भूभाग क्रॉस करके ना समुद्र की यात्रा पे निकल जाएगा तो जमीन तो कहीं मिलेगी नहीं। सेम जब आप सुखों की सारी मर्यादाएं क्रॉस कर दोगे, बातों की मर्यादाएं क्रॉस कर दोगे, हाँ जी, तो आपको ना शांति मिलेगी, ना सुख, ना पैसा। हर एक को हाय पैसा, हाय माया, हाय स्टेटस, हाँ जी, हाय हमारा ये, हाय हमारा वो हाय हाय करता रहेगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। तो डब्बू जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोग हमारे पास, हम लोग एवरी संडे जो मीटिंग करते हैं हमारे यहाँ, जो जिसके घर में विवाह योग्य बच्चे होते हैं उसके माता पिता आते हैं और वो इसी प्रक्रिया में उलझ जाते हैं वो, और खुद ही अपने फोन से वो गण मिलाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं ये लड़का या लड़की हमें ये गुण नहीं मिलने की वजह से इसको नापसंद करते हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर उनके गुण नहीं मिलते हैं तो परफेक्ट गुण मिलान के लिए हम आपके पास उनको भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। मैं सबको एक सलाह दूंगा, कुंडली के आधार पे अपने बच्चों की जिंदगी खराब ना करो। हाँ, ज़्यादा पहले तो आप मंगली है, हाँ, उनकी उम्र 30, 35, 40 कर देते हो, हाँ, फिर रोते रहते हो हाय लड़का ही नहीं मिला, लड़की बड़ी भारी मंगली है। उनसे पूछो ये भारी मंगली होता क्या है? डेफिनेशन मालूम है मंगली की? नहीं मालूम। काल सर्प बताया पंडित जी ने, पता है काल सर्प क्या होता है? तो पता नहीं, है ना। उसके अलावा क्या, ओहो इसका तो शुक्र दोष है, ओहो इसका की। सबसे बड़ी चीज है जो मुस्लिम लोग हैं, हाँ, कितने अरबोपति, पूरा सऊदी अरब से लेकर बहरीन, ओमान, कतर से लेकर यमन से लेकर कुवैत तक हाँ जी, बड़े बड़े लोग, और उनको पता ही नहीं कि हॉरोस्कोप क्या होता है, पहली बात। और दूसरी बात, सारे गोरे, अमेरिका, इंग्लैंड और पूरा यूरोप जाके देखिए कौन कुंडली मिलाता है, रहते हैं ना सुखी मस्त पैसे। ऐसे ही अब हमारे ट्रेडिशनली हिंदुस्तान में पहले मिलाते थे जो भी था। आजकल बहुत लोग इंटेलिजेंट हो गए बच्चे, मिलाना क्या चाहिए, लड़का कमाता कितना है, उनकी लड़की को सुख दे पाएगा, या उनकी लड़की कैसी है वो एडजस्ट कर पाएगी। अगर आप ऐसे घर अपनी बेटी देंगे कि अब 2 बच्चे में पली है, मतलब बहन भाई माँ बाप, आजकल तो और छोटा परिवार होता है, और अगर आप उसको 8 फैमिली वाले परिवार में भेजोगे तो लड़की पागल होगी, तलाक के योग ज्यादा बनेंगे। या ऐसी जगह भेजोगे या घर में 6-7 बहन भाई हैं और जहाँ जा रही है वहाँ 1 बहन 1 भाई है, तो वो डिप्रेशन से पागल हो जाए। तो मिलाना आपको गण नहीं, परिवार, प्यार, और उस जगह का ऑरा देखें जहाँ बेटी जा रही है, या जो बेटी को या जब बेटे से को शादी कर रहे हो, कि उनका रहने का रहन सहन जो है कैसा है रहन सहन, और लड़की जाने की एडजस्ट करी, ये देखें, ना कि पथरियों में गण खोजें, पथरियों में के मिलान खोजें। मिलान में जब तक पड़े रहोगे आपके बच्चों को कभी अच्छा परिवार या अच्छा जो है एक मिलान शायद ही मिल पाए। तो कुछ लोग जो है एज के चक्कर में भी जो है ना, मतलब परेशान है, मतलब लड़की की जो एज कम है, लड़के की ज़्यादा है, तो लड़की मतलब जो है पसंद नहीं करते लोग। कुछ हाइट की भी समस्या डालते हैं लोग, भाई हाइट ये होनी चाहिए, 5'3" या 5'4" होनी चाहिए लड़के की। 2 चीजें हैं कि अगर हाइट की समस्या हो, हाँ जी, एक लॉजिक समझ में आता है, हाँ, लेकिन उम्र में 1-2 साल ऊपर नीचे सब चल जाता तो है, हमको वो जो है कम्प्रोमाइज करना चाहिए उसको। वो उसमें कॉम्प्रोमाइज करो। अच्छा लड़का या लड़की है अच्छा लड़का, और 2-4 साल का गैप ज्यादा है तो कोई फर्क नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता। तो उसको जो है एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट जाओगे करनी ना चाहिए। तो कल्याण आपका होना ही होना है। हाँ जी, आज हमें डॉक्टर साहब ने बहुत सी जानकारी दी, और अगर आप अपने बच्चे की शादी के लिए गण कुंडली मिलान से यदि परेशान हैं और आप खुद ही मिलाते हैं तो ये बहुत गलत करते हैं। आप डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं मिलने के लिए, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दिया गया है। कृपया अगर आप चाहते हैं कि आपका भला हो, औरों का भला हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार। नमस्ते।